इस वीडियो में हम चैलेंज वोट या अभ्याक्षेपित मतों को समझते हैं। चैलेंज वोट या अभ्याक्षेपित मतों की सूची और प्राप्ति की जो रसीद होती है, जो धनराशि प्राप्त की जाती है या वापस की जाती है, उसकी रसीद एक लिफाफे में रख के असंविधिक लिफाफों में सील बंध जाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं उदाहरण के साथ कैसे है। तो जैसा हम समझ रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम ऊपर आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ डिटेल भर देंगे। जो हमारा विधानसभा है उसका नाम, जो हमारा पोलिंग बूथ है 20 PS सिकरौंदा रूम नंबर 3, ये हमने यहाँ भर दिया है। उसके बाद पोलिंग मतदान के स्थल प्लेस, एक प्लेस पे मोर देन 1 बूथ हो सकते हैं, तो वहाँ 3 बूथ हैं, रूम नंबर 1 2 3, 18 19 20। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने भर दिया सिकरौंदा। अब यहाँ एक सामान्य वोटर आता है, जैसे हमारे पास एक वोटर आया है राम, ठीक है। राम प्रथम मतदान अधिकारी के पास जैसे ही आता है, तो ये जो वहाँ हमारे पास पोलिंग एजेंट है जिनके सिग्नेचर कॉलम नंबर यहाँ किए जाते हैं, तो जैसे ही इसका नाम, राम का नाम प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा तेजी से बोला गया, तो प्रीत बोलता है कि ये राम नहीं है, ठीक है। यानी कि इसके राम नहीं है। जब राम नहीं है तो फिर इसको भेज दिया जाता है पीठासीन के पास, प्रीत और ये जो राम होने का दावा कर रहा है वो, और पीठासीन जांच चलती है संक्षिप्त या विस्तृत। उसमें पाया जाता है कि एक्चुअल में ये राम ही है। यानी कि पीठासीन, अब यहाँ कॉलम नंबर 9 में हम देख रहे हैं पीठासीन अधिकारी का आदेश क्या है। तो जो चुनौती आई थी वो जांच के डिटेल जो जांच की गई उसमें पाया गया कि ये सही व्यक्ति है, राम सही है। तो इसको वोट करने का एक्चुअल वोटिंग के इसके प्रोसेस में इसको भेज दिया जाता है। और ये यहाँ कॉलम हमारे 9 में लिख दिया जाता है अस्वीकृत, यानी कि इनका जो जो दावा था उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। यदि कोई गवाह है ये प्रीत पेश करता है तो उसके नाम यहाँ लिख दिया जाता है, उसका पता जो ये है राम, उसका यहाँ भाग संख्या और उसका यहाँ वोटर क्रमांक और यहाँ उसके सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। इसके साथ साथ जब प्रीत ने दावा किया था कि ये राम नहीं है, तो उस टाइम उससे जो है एक स्लिप भरवाई जाती है जो फीस के लिए रहती है। तो हमने इस तरह से भर ली है आपत्ति शुल्क या चैलेंज फीस के लिए। प्रीत जो क्या था मतदान अभिकर्ता, और डेट ऐसे करके यहाँ हमने भर लिया है निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या हमने भर ली है। अब जब दावा अस्वीकृत हो जाता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस पर जो मतदान अभिकर्ता या जो भी दावा पेश करते हैं उसके यहाँ साइन सिग्नेचर या नाम नहीं लेते हैं। नाम ले सकते हैं, नाम लिख लेंगे हम, यहाँ प्रीत लिख लेंगे, मगर उसके सिग्नेचर इस पर नहीं लेंगे, इस पर लिख देंगे जब्त, ठीक है। इस रसीद पर हम जब्त लिख देंगे और इधर ये सारी डिटेल हम भर देंगे। आप देख रहे होंगे 23 चांदपुर 20 प्रीत, और ये इस तरह से PS सिकरौंदा 20 PS सिकरौंदा रूम नंबर 3 सिग्नेचर, इस पीठासीन अपने सिग्नेचर इस तरह से कर देंगे तो ये जब्त। यदि अब हम दूसरा केस यहाँ देखते हैं, आपने देखा है कि दूसरे केस में हमने देखा है कि एक दूसरा मतदाता आता है, तो जब अस्वीकृत हुआ इसने सामान्य वोट कर दिया। अब हमारे पास राजन आता है, राजन भी वही है, 20 है इसका जो वो क्रमांक है वो 20 है, सॉरी भाग संख्या 20 है और वोटर क्रमांक 200 है। राजन साइन करता है सिकरौंदा। अब प्रीत ने फिर इसको ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, उसका नाम यहाँ लिख दिया, जो ऑब्जेक्ट करता है उसका नाम कॉलम नंबर 8 में। अब पीठासीन प्रीत और राजन की जब बातचीत हुई, पीठासीन ने उनसे दस्तावेज मांगे तो वह देने से बस वो नहीं दे पाया, तो उनका दावा, प्रीत के दावे को स्वीकृत कर लिया गया। जब दावा स्वीकृत कर लिया जाता है तो जैसा मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ जब दावा स्वीकृत रहता है तो यहाँ जब्त नहीं लिखा जाता, जो धनराशि है उस पर जब्त नहीं लिखा जाता, और जो प्रीत नाम है उसके मतदान अभिकर्ता के यहाँ सिग्नेचर भी उस स्लिप पर कराए जाते हैं। यानी कि इस स्लिप पर हम उसके सिग्नेचर भी करा लेंगे, जो प्रीत है उसके सिग्नेचर यहाँ करा लिए जाएंगे, वो अपने सिग्नेचर करेगा यहाँ जिस भी टाइप से, और वो 2 रुपए की धनराशि उसको वापस कर दी जाएगी। किसको? जिसका दावा सही है। अब दावा सही है प्रीत का, पीठासीन अधिकारी जी ने भी दावे को स्वीकृत कर लिया है। आपने देखा है पीठासीन ने यहाँ स्वीकृत कर लिया है दावे को। जब स्वीकृत कर लिया है तो उसके बाद
जो ये राजन है इसको दे दिया जाता है, जो वहाँ लगे हुए रहते हैं, फोर्स लगी हुई रहती है, उसकी कांस्टेबल है या एसआई है जो भी है उसको सौंप दिया जाता है। तो उसके सुपुर्द करने के लिए एक प्रपत्र भरा जाता है। हम देख लेते हैं कौन सा प्रपत्र है यहाँ से। तो थाना अधिकारी जो एसएचओ होते हैं उनके लिए ये प्रपत्र भरा जाता है। तो हमने भर लिया है कि थाना अधिकारी हिमपुर दीपा बिजनौर, ये हमने इस तरह से प्रपत्र भर लिया है। यहाँ 4 विधानसभा संसदीय क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र 20 और नाम पीएस सिकरौंदा रूम नंबर 3 में प्रतिरूपण। मतदान की तारीख हमने यहाँ भर दी है। ठीक है, जिसने दावा किया है उसका नाम यहाँ भर दिया है प्रीत। ठीक, उसके बाद जिसका वो जहाँ का रहने वाला है उसके फादर नेम सब यहाँ हमने भर दिया है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं जिसको सुपुर्द किया है, हमने रमेश को यहाँ सुपुर्द किया है। ठीक है, और ये जो हमारे पास था, ये हमारे पास किसको हमने वो क्या होने का दावा कर रहा था उसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि वो राजन होने का दावा कर रहा था। तो उसका नाम हम यहाँ भर देंगे जहाँ वो राजन होने का दावा कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हमने उसका नाम भर दिया है राजन। ठीक है, यहाँ जो जिसका वो दावा हो राजन। ठीक, और यहाँ क्रम संख्या उसकी क्या है 200 पे है। और इसके साथ हम इस प्रति को जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनको भी एक प्रति भेजी जाती है, और इसके साथ में जो थाना अध्यक्ष है उनको ये दे दिया जाता है। ये चैलेंज मत की जो प्रोसेस है, इस तरह से चैलेंज मत की प्रोसेस आपने देखी है। स्थान ये सब कुछ भर दिया जाता है और जो पीठासीन साइन करके देते हैं। इस तरह से चैलेंज मत की पूरी प्रोसेस है कि स्वीकृत अस्वीकृत किस तरह से है। इसके बाद जो चैलेंज मत पढ़ते हैं उनको पीठासीन की जो नंबरिंग वाली डायरी है उसमें भी भरा जाता है।